बेथलेहम में स्वर्गदूत गडरियों के पास शांति और आनंद का समाचार लेकर पहुंचे कि देखो, आज दाऊद के शहर में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। उनकी पहचान का चिन्ह भी अलग ही बताया कि तुम चरनी में एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ पाओगे। गडरिये सब छोड़कर ये आशीष देखने के लिए उसी समय निकल पड़े और सब वैसा ही देखकर आनंदित हुए। आज की इस तेज गति वाले जीवन में गुड न्यूज का क्या अर्थ है, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब मिलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के मिलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। सब तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु के जन्म पर एक ओर तो गडरिये उनके पास गए, तो दूसरी ओर कुछ समय बाद दूर देशों से नाजूमी भी आए। सच में वचन के अनुसार ये सुसमाचार है क्या? परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से इंसान को बनाया, उसे जीवन दिया, उसके नथनों में सांस फूंक कर। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में, 17 आयत में देखते हैं हम दोनों में ही। इंसान धरती से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वर्गीय स्थानों से भी जुड़ा है आत्मा के द्वारा। और इसके लिए उसके अंदर एक आत्मा है, एक सोल है, प्राण है और एक शरीर है। शरीर में सोल और आत्मा रहते हैं। जो आत्मा है उसे स्वर्गीय से जोड़ती है, शरीर उसे 5 सेंसरी इंद्रियों के द्वारा धरती से जोड़ता है और सोल उसमें कनेक्टिंग लिंक है। सोल हमारी भावनाओं, इच्छाओं का केंद्र है। जो इंसान को उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने से मना किया गया था, वो इसलिए था कि वो धरती की नॉलेज के द्वारा 5 सेंसेस के कंट्रोल में ना कहीं आ जाए। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वीं आयत में हम देखते हैं कि स्त्री ने देखा, पहले उसने फल को देखा, उसे महसूस किया, फिर उसने उसको सूंघा होगा और फिर उसने कहा कि खाने के लिए अच्छा है, उसे अच्छा लगा वो, और फिर उसने उसे खा लिया। तब से लेके अब तक जो इंसान है वो 5 इंद्रियों के अधीनगी में आ गए, हर तरह के पाप में फंस गए। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 आयत में जो सांप पर जो श्राप आया और शैतान पर श्राप आया, वो स्त्री के वंश, स्त्री के बीज और उस सर्पेंट के बीज के साथ है। और इसका जो फाइनल पार्ट है वो ये है कि तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये उसका फाइनल आखिरी पार्ट है उस श्राप का। इसे प्रोटो एवेंजेलियन या फर्स्ट गॉस्पेल, पहला शुभ समाचार कहा जाता है। तो धरती के ऊपर परमेश्वर ने खुद उन 2 पहले पापियों को और उनके द्वारा पूरी मानव जाति को जो आगे आएगा, उस अंधेरे के राजकुमार जिसने उन्हें टेम्प्ट किया, शैतान को, वो ऑडियंस था। और जो वहां पर स्त्री का बीज बताया गया है वो रिडीमर है, मसीहा है, मुक्तिदाता है, जो कि स्वर्गीय आशीष में पैदा होते हैं और वो किसी इंसान के द्वारा पैदा नहीं होते हैं। परमेश्वर ने जानबूझ कर ये होने दिया क्योंकि उनका क्रिएशन के लिए ये उनका जो मकसद था वो डिफीट नहीं, वो हार नहीं गए, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी, होने इसलिए दिया कि एक इनोसेंट आदमी जो उन्होंने बनाया था आदम को, उससे कुछ और भी बड़े को छुटकारा, उस बड़े को बुलाया जाए। उनकी इच्छा थी कि रिडीम्ड मैन, जो छुटकारा पा चुका इंसान है, उसे बुलाएं।
क्योंकि वो उस इनोसेंट से ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसे ये पता है कि किस चीज से उसे मुक्ति मिली है। मुझे पता है मुझे किस पाप में से निकाला गया है, और इसलिए मुक्तिदाता इंसान बन गए। एक औरत के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म लिया। पाप रहित परमेश्वर इमैनुअल हो गए, ताकि इंसानों के साथ रह सके। और तकरीबन 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां की गई थी मुक्तिदाता के बारे में, मुक्ति के बारे में मसीहा के द्वारा पुराने नियम में। प्रभु यीशु ने अपने मिनिस्ट्री के दौरान वो सारी की सारी पूरी कर दी। लूका 24 में 13 से 27 तक जी उठने के बाद में वो संडे वाले दिन 2 चेले, क्लेopas और एक और, यरूशलेम से एमॉस जा रहे थे, जो कि तकरीबन 7 मील का डिस्टेंस, तकरीबन 10 किलोमीटर का। प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए, लेकिन क्योंकि उनके मन में जो द्वंद चल रहा था, वो उन्हें पहचान नहीं सके। अब प्रभु यीशु ने फिर अपनी दया में उन्हें मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। परमेश्वर अपने ही वचन को लोगों को समझा दिया, और फिर वो प्रभु यीशु को पहचान सके जब उनकी विनती पर प्रभु यीशु उनके साथ खाने में पहुंच गए, जब उन्होंने वो रोटी को तोड़ा। यूहन्ना 14 की 26 आयत में हम देखते हैं, वहां प्रभु यीशु ने कह दिया, 26 आयत, मैं अपनी शांति, 14 की 27 आयत, उन्होंने कह दिया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जो यहूदी लोग थे वो मसीहा को ये सोच रहे थे कि वो बाहरी राज्य स्थापित करेंगे, अंदर की शांति नहीं होगी, मिलिट्री लीडर होंगे वो, और अपना राज्य स्थापित करेंगे रोमन अंपायर को हराकर, उन पर जय पाकर। भजन संहिता 89 उसमें परमेश्वर ने भजनकार के द्वारा ये कह दिया कि जो उन्होंने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी, उन्होंने कह दिया, मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। आई विल एस्टैब्लिश हिज थ्रोन, मेरी ये कॉवेनेंट होगी। जो ये प्रभु यीशु का राज्य है, ये 2 फेजेस में है। जैसे कि इजरायली लोगों को उन्होंने मिस्र से छुड़ा के लेके आए। पहला फेज था उनका तकरीबन 1 साल का, जो होना था कि उन्हें सिय्योन पर्वत पर तोरा 5 पहली किताबें दे दी जाएं, ताकि उन्हें जीवन की शैली सिखा दी जाए, और फिर उसके द्वारा वो परमेश्वर के साथ जुड़ सकें, और जो उनका मिलाप का तंबू था और कुर्बानी के द्वारा सब रास्ता खोलना उन्होंने बता दिया। और इसके बाद ही वो प्रॉमिस लैंड में जाने के लायक हो सकते थे। वो जगह जहां पर के दूध और मधु की नदियां बहती, बहुत आयत का जीवन था। नए नियम की जो पहली ही वर्स है, उसमें लिखा गया है, संत मत्ती की इंजील, उसमें लिखा गया है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। ये कोई हिस्टोरिकल डिटेल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है जो उन्होंने अपने पुत्र के लिए किया था, अनंत काल के राज्य के बारे में। उन्हें बार बार दाऊद का पुत्र कहा जाता है। लूका 4 की 18 से 19 आयत में हम देखते हैं, जो यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, 61 अध्याय, उसकी पहली आयत से उन्होंने शुरू किया, जब उन्होंने नाजरत में उनके सिनेगॉग में प्रीच किया। जो पहला पार्ट था उस प्रोफेसी का, उन्होंने वही पढ़ा। वहां पर उन्होंने कह दिया, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार मैं करूं। और उन्होंने आगे कह दिया कि जो अंधे देखेंगे, छुटकारा पाएंगे, सब उन्होंने कह दिया। उसके आगे जो दूसरी वर्ष थी, जो आगे था,
उन्होंने ये कह दिया कि और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। जो प्रभु यीशु ने दोबारा आकर जो न्याय करना ही, ये दूसरा हिस्सा वो है। और उसके साथ उन्होंने कह दिया कि जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा उस सारे पहले जो अंदर हमारे राज्य स्थापित होता है पवित्र आत्मा के आने से, दूसरा जो बाहरी राज्य जब वो आएंगे शैतान को हराने के बाद 1000 साल का राज्य, तब वो पूरा होगा। परमेश्वर ने कहा मैं हूं, वो जीवते परमेश्वर हैं, ना उनका कोई शुरू है ना अंत है, सदा के लिए अनंत काल के लिए हैं। और जो कोई उनसे आता है वो जीवन का स्रोत है, उनमें जीवन है। यहूदी लोग जो मैसेंजर जो उस खुशी के संदेश को लेके आए, उसको उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उनका मकसद मैसेज पर टिका हुआ था। संदेश क्या उस पर लगे हुए थे, संदेश वहां को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। प्रभु यीशु ने उस जीत का प्यारा वचन सुना दिया, आत्मिक युद्ध के जो लड़ाई है उसके लिए, जो अंधेरे की ताकतों पर युद्ध चल रहा है, जो कि वहां आदन बाग में शुरू हुआ था। पहला स्टेप था कि राज्य हमारे अंदर स्थापित हो, और दूसरा है अर्ली किंगडम जो कि बाद में स्थापित होगा। तब फिर कोई भी जब दोबारा आएंगे फिर तो किसी को शक ही नहीं रहना है, क्योंकि तो सरेआम उतर के आएंगे सबके सामने। वो यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 4थी आयत में, यूहन्ना पहला अध्याय 4थी आयत में लिखा गया है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। प्रभु यीशु जीवन और मैं जीवन की ज्योति था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनकी पहचान कर दी। उन्होंने कह दिया देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। यूहन्ना पहला 29 आयत में हम जीवन पाते हैं प्रभु यीशु के द्वारा पापों की माफी पाकर, और फिर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता दोबारा जुड़ जाता है, और फिर वो हमारे पिता स्वर्ग में वो हम कहने लग जाते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया भी, हम उनके बच्चे बन जाते हैं विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का वचन जो है वो धर्मी जीवन जीने के लिए रास्ता है, और वही एक पैटर्न है जो हमें फॉलो करना है, जो कि पिता परमेश्वर को मंजूर है। यूहन्ना 14 की 6 आयत में, यूहन्ना 14 की 6 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपने बारे में कह दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जो हमारे जीवन का मकसद है वो यही है कि हम पिता के पास पहुंच सके सदा के लिए, यहाँ धरती पर भी उनके साथ जुड़े रहें, इसके बाद भी उनके पास पहुंचे। और वो रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु बताते हैं। जो सुसमाचार है, गुड न्यूज है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं सुसमाचार, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए दरवाजा खोलते हैं ताकि हम उसमें घुस सकें, हमें बल देते हैं, गाइड करते हैं, उस रास्ते के द्वारा आगे बढ़ें, उस रास्ते पर चलें। और हर पल वो हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं पिता परमेश्वर के सामने स्वर्ग में, ताकि जो शैतान हमारे ऊपर लांछन लगाता है उनसे हमें बचाए रखें, और हमारी जो मुक्ति है उसको कंफर्म करते रहते हैं। जब तक हम उन्हें प्राप्त नहीं करते हैं, हमें कितनी भी वचन की नॉलेज हो, हमें वो मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा, अनंत काल जीवन नहीं मिलता है। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु के द्वारा ही है। जब हम उन्हें पा लेते हैं, उस सुसमाचार को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम उस रास्ते पर चलने लायक बनते हैं। इस सुसमाचार से किसी के भी जीवन में क्या क्या बदलाव और कैसे आता है? परमेश्वर ने पहले आदम बाग बनाया और उस पर आदम को उसमें रख दिया ताकि उसकी देखभाल करे, और जो उसके चारों तरफ शैतानी की ताकतें थी, शैतान की ताकतें, उनको अपने वश में करे, उन पर अधिकार करे, उनको डोमिनेट करे। उत्पत्ति पहला और दूसरे अध्याय में सब कुछ जानने वाले परमेश्वर को ये पता था कि आदम अकेला है, लेकिन उसे पहले, जब बनाने से पहले उसे पता था, लेकिन पहले उन्होंने उसे वो डोमिनियन अधिकार जो था उसे वो पूरा कर दिया, और उसे बुद्धि दी ताकि हर एक जानवर, जीव जंतु की वो कैपेबिलिटी पहचान सके, ये क्या कर सकता है, उसके अनुसार उसे नाम दे फिर वो, ताकि उसका डोमिनियन पर बने। पिता जो पुत्र का नाम देता है उस पर अधिकार भी गार्डियन उसका है, वो अधिकार उसी को होता है। और फिर उसे परमेश्वर ने आदम को वो काम दिया देखभाल का,
उसके बाद ही उन्होंने उसे काम करने की क्षमता भी दे दी, साथ साथ आखिर में उन्होंने किया, उसे एक लाइफ पार्टनर दिया। वुमन काम देने के बाद ही उसे लाइफ पार्टनर दिया। परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में पूरी तरह ध्यान रखते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, क्योंकि हमारे पूरे अस्तित्व के बारे में उन्हें चिंता है। हमें आत्मिक जीवन में दोबारा जोड़ने के लिए जो रुकावट थी वो पाप थी, उसे निकालना जरूरी था, और ये प्रभु यीशु की सलीब पर कुर्बानी के द्वारा होता है। पुराने नियम में जानवर की जो बलि वो दी जाती थी, ताकि जो पापी है उसके पाप उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाए। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11 आयत में परमेश्वर ने कहा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और इसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। उसके द्वारा प्रायश्चित होता है। और जो जानवर था विदाउट ब्लेमिश, बगैर किसी डिफेक्ट के, विदाउट किसी स्पॉट के, कोई डिफेक्ट नहीं उसमें होना चाहिए, वही उससे कुर्बानी के लायक माना जाता था। इसी प्रकार एक इंसान जो पाप रहित हो, जिसमें पुराने पापों का कोई धब्बा ना हो, कुछ भी ऐसा गंदगी का धब्बा ना हो, वही पूरी मानव जाति के लिए अटोनमेंट कर सकता है। कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13वीं 14वीं आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल ने हमें बता दिया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, प्रभु यीशु ने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। वो जो पाप का जो विधि विधान का लेख जो बना हुआ था वो हटा दिया, और इसके द्वारा हमारी परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता बन गया। हमारी आत्मिक जीवन दोबारा शुरू हो गया, और जो सबसे पहली आशीष हमें मिलती है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे सहायक बनकर सब कुछ हमें सिखाने के लिए और प्रभु यीशु के वचनों को याद कराने के लिए। यूहन्ना 14:26 के अनुसार हम उन्हें प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो सलीब के ऊपर पूरा काम कर दिया है। और फिर वो हमें 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार बल, प्यार और आत्म संयम से भर देते हैं। हमें परमेश्वर का वचन मिला है, लेकिन इजरायलियों को भी वचन तो मिला था, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि वो धरती की जो 5 सेंसेस हैं उन्हीं के द्वारा अपने आप को गवर्न करते रहे। हमारे अंदर परमेश्वर हैं, हमें आत्मिक कंट्रोल में ले लिया गया है। हम धरती के उस सेंसुअल 5 सेंसेस के कंट्रोल में नहीं रहते, हम उनके कंट्रोल में आते। पाप हम करते हैं, प्रवृत्ति है, लेकिन हमें वो माफी देते हैं, रास्ते में चलने के लिए बल देते हैं। जिसके पास वचन है, लेकिन उस वचन के सोर्स जो परमेश्वर हैं अगर वो नहीं है तो जरूर भटकेगा वो। हमें मुक्तिदाता की जरूरत है, और हमारा जो सुसमाचार मुक्ति का है उसके और उसकी जरूरत है, और उसी के द्वारा ही फिर हम तौबा कर सकते हैं। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना मत्ती 3 की 2 आयत में उन्होंने कह दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। 4 अध्याय मत्ती उसकी 17 आयत में प्रभु यीशु ने भी यही कह दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रिपेंट, जो यहाँ पर ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया वो है मेटानोइयो, जिसके 2 पार्ट हैं। मेटा मतलब चेंज मॉरली, मॉरल उससे चेंज बदलाव लाना, और नोयो है मीनिंग माइंड और सोचना। इसका मतलब अपने सोचने के तरीके को बदलना। ये कोई श्राप नहीं है, रिपेंट नहीं तो नरक में जाओगे, वो नहीं है ये। इसका मतलब है अपने बारे सब कुछ सोचने का जो रवैया है वो बदले। एक विश्वासी को पहले सबसे परमेश्वर के बारे में सोचना है, जो कि प्यार है और सबको चाहते हैं वो बच जाएं। यूहन्ना 3 की 17 के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र को भेजा हमारे मुक्तिदाता बनाकर, और उनका मकसद भी यही है कि हम उनके बारे में जाने, एक प्यार करने वाले मुक्तिदाता के तौर पर, जो हमारे लिए शैतान की तरह चुराना या वध करना या नष्ट करने के लिए नहीं आता है। यूहन्ना 10 की 10 के अनुसार वो चाहते हैं सब कोई उनके नजदीक हो और उस नजदीकी में जीवन पाए, और वो भी जीवन बहुतायत का जीवन पाए। हमें सोचने का नजरिया बदलना है अपने बारे में भी। हम पापी हैं जिनके पापों को माफी दे दी गई है। और रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी पहली ही आयत में लिखा गया है, पौलुस रसूल कहते हैं, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हमारे पापों की माफी मिल गई है।
पुराने हम पास्ट के पाप जो आज हम करते हैं वो भी आगे जो होंगे वो सब माफ कर दिए गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करने लग जाएं, हमें बदलते रहना है। और शैतान चाहे कुछ भी कहता रहे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। तीसरा है, हमें पाप के बारे में भी अलग सोचना है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13 आयत में, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13 आयत में कहा गया, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमें निकलने का रास्ता भी देते हैं। पाप ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम किसी तरह जय ना पा सकें। जब हम अपना इस प्रकार सोचने का नजरिया बदलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर से काम करने लग जाती हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है जो अच्छा है उस पर हम ध्यान रखें, वो हमारी आशा बने, हमारे अंदर से फिर प्राण से वो एक डीप लॉन्गिंग हो, ताकि हम उनकी आज्ञाकारिता में चलें। हमारे मन में ये इच्छा हो कि हम उनकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे। और जब हम प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता मानकर पा लेते हैं, ये सब बदलाव हमारे अंदर आने लग जाते हैं और फिर वो हमें मुक्ति के रास्ते पर चलने में सहायता करते हैं। बपतिस्मा लेकर विश्वास में चलते हुए भी हमारे जीवन में सही बदलाव क्यों नहीं आते? इजरायली लोगों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया गया, उन्हें वचन मिला, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सके। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 15 आयत में उनके साथ साथ हमें भी ये वार्निंग दी जाती है। 15 आयत में, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। सम बिटर रूट में कम इन, बिटर रूट जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ सच्चे रिश्ते में, सही रिश्ते में, आत्मिक तौर पर उनके साथ जुड़े रहें और फिर वो हमारे जो दुनियावी काम है उनमें भी फिर वो काम करने लग जाते हैं। पहले आत्मिक में जुड़ते हैं तो इधर दुनिया में काम होने लगते हैं, लेकिन हम अपनी आराधना में, बाइबल स्टडी में, मेडिटेशन में, फास्टिंग में सब कुछ लगकर दुनिया के तरीकों के द्वारा फिजिकल से हम आत्मिक को बदलना चाहते हैं। बहुत लोग चर्च में जाते हैं, कुछ समय के लिए आनंद मनाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ कुछ आनंद नहीं आ रहा है, किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। जब तक हम एक जगह पर नहीं टिकते हैं, जो हमें वहां से कुछ मिलता है अगली जगह जाके वो गुम हो जाता है, वहां से मिल आगे गुम हो गया। परफेक्ट चर्च यहाँ पर नहीं है, परफेक्ट चर्च तो स्वर्ग में ही होगा, नहीं यरूशलेम में होगा। हम पाप में डूबे, परफेक्ट नहीं है, हम वहां पर जाके बदलाव में आते हैं। शारीरिक आनंद ना ढूंढे, आत्मिक आनंद ढूंढे। रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में हमें पौलुस रसूल ने कह दिया, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर चाहते हैं नजदीकी रिश्ता हर एक के साथ, और पवित्र आत्मा इसी के लिए तो हमें दी गई है, वो सील है वो उनकी उस इच्छा को पूरी करने की। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में, परमेश्वर हर दिन आदम बाग में आते थे उन लोगों को, आदम और ईव को जुड़े रहने के लिए और आत्मिक ज्ञान से भरने के लिए, बुद्धि से भरने के लिए। अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 3री आयत में हम देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। प्रभु यीशु में हमें आशीषें दी गई हैं। इस जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए, वो जीवन जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके, हमें वो दे दिया गया है। और हम ये प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु को प्राप्त करने के बाद। हम उनके द्वारा, उनके साथ ही सिर्फ ये सब पा सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 31 आयत, यहाँ पर लिखा गया है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देंगे। जिस पिता ने अपना स्वर्गीय खजाना ही हमारे ऊपर लुटा दिया, पापियों के ऊपर, बाकी यहाँ की चीजें उनकी क्या वैल्यू है उनके सामने। जो परमेश्वर का ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर दिखाई देते हैं, प्रभु यीशु में हमें दिखाई देते हैं।
और वो फिर हमें परमेश्वर की तरफ मोड़ते हैं और उनके बच्चे बनने का अधिकार देते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं, हमें सही जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं और फिर हमारे लिए रास्ता खोलते हैं ताकि अनंत काल के लिए हम उनके साथ रह सकें। और इसके लिए हमें कोई खास काम नहीं करना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छलांगे नहीं मारनी पड़ती हैं, विश्वास में उन पर साथ चलना पड़ता है, उनकी अधीनगी में आना पड़ता है, उनकी इच्छा में चलना पड़ता है और फिर हमारे मनों को ये बदलने लगता है, नया होने लगता है, सब कुछ सोचना अलग अलग होने लग जाता है और फिर हम दूसरों के लिए आशीष बनने लग जाते हैं, फिर हम शांति से भरे जाते हैं। दूसरों के लिए जो पाप में या दुखों में डूबे हुए हैं उनके अंदर उनके लिए हमारे मन में भावना आती है। हालांकि हम परमेश्वर की हजूरी को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों के लिए हमारे अंदर ये इच्छा आने लग जाती है। मेरे एक दोस्त हैं जलंधर में, बहुत परमेश्वर से जुड़े हुए, बहुत दयालु इंसान, परमेश्वर से प्यार करने वाला कपल। एक बार वो आराधना और वर्शिप का एक प्रोग्राम देखते टेलीविजन के ऊपर, सडनली उन्होंने अद्भुत तरह की खुशबू वहां पर महसूस की अपने चारों तरफ। पत्नी को नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने महसूस की, क्योंकि उस समय परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं अपने लोगों के सामने अपनी शकीना ग्लोरी पहुंचा देते हैं, अपनी हजूरी वहां ले आते हैं। मैं आनंद मनाता हूं कि परमेश्वर उनके साथ हैं, उन्हें आशीष देते हुए, और वो इस प्रकार परमेश्वर की हजूरी को महसूस कर सकते हैं उनके सुगंधी के द्वारा। हम भी कर सकते हैं जब इस प्रकार जुड़ते हैं, जब हम उनके तरह प्रभु यीशु की तरह सोचने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें हर तरह से आशीषें दी। इस जीवन में जीने के लिए आपने प्रभु यीशु में हम सब कुछ दे दिया। वही हमारे जीवन का स्रोत है, वही हमारे जीवन की ज्योति हैं, और हम उन्हीं के द्वारा सब कुछ पाते हैं। हम उन्हें प्राप्त करते हैं, फिर उनके द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर प्राप्त कर लेते हैं ताकि उनके साथ हम जुड़े रहें। बल पाते हैं पवित्र आत्मा द्वारा उस रास्ते पर चलने के लिए। जितने भी हम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, प्यारे प्रभु उनके मनों को भी छू दीजिए ताकि वो भी सत्य को जाने और सत्य के द्वारा फिर आपके साथ सत्य के साथ जुड़े और अनंत काल का जीवन वो भी पाएं। बाकियों को भी प्रभु जो मनों में इच्छा है वो पूरी हो और आपको महिमा मिले। जो नया साल आ रहा है प्रभु, हम सब के लिए और परिवारों के लिए अद्भुत आशीषों भरा साल हो। हम प्रभु आपके नजदीक जुड़ते जाएं। सारी महिमा, सारा आदर पिता परमेश्वर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ही पिता की आशीषों का खुशी, शांति और मुक्ति का शुभ समाचार हैं। हम उनके सामने समर्पण करके इस जीवन में और फिर अनंत काल तक अपना भविष्य निश्चित कर लेते हैं। खुशी की बात यह है कि हम सब पैदा होने से पहले ही चुन लिए गए हैं और प्रभु यीशु तो बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम उनकी ओर मुड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।